हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मांगा मिस्ट्री में। चलिए कंटिन्यू करते हैं मांगा द टावर ऑफ गॉड का 6th चैप्टर। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा 400 रेगुलर को एक दूसरे के साथ लड़ना पड़ता है क्योंकि आगे सिर्फ और सिर्फ 200 ही जाएंगे। अब आगे एक स्नाइपर हिल पे बैठा होता है और देख रहा होता है कि आगे मैं किसे शूट करूं। इतने में वहां एक क्रोकोडाइल जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर आता है और वो उस स्नाइपर को हटने के लिए बोलता है, लेकिन स्नाइपर वहां से नहीं हटता तो वो फिर खुद उसे पकड़ के फेंक देता है। और फिर वहां खड़े होकर मॉन्स्टर सोचने लगता है, चलो देखते हैं यहाँ मेरा शिकार बनने के कोई काबिल है या नहीं। ये क्या चल रहा है, यहाँ तो बहुत ही मांस है। फिर वो मॉन्स्टर सभी प्लेयर्स को एक एक करके देखता है और फिर वो कहता है, ये एनर्जी कैसी है? क्या ये उस छिपकली से आ रही है? नहीं, ये तो उसके हथियार से आ रही है। क्या पावरफुल हथियार है, इसका शिकार करना तो मुश्किल होगा। फिर अचानक से मॉन्स्टर एक और एनर्जी फील करता है और कहता है, यहाँ एक और एनर्जी है जो उस हथियार जैसी है। कहाँ से आ रही है ये एनर्जी? हाँ, ये रही। जब वो देखता है तो वहाँ बाम खड़ा होता है अपनी ब्लैक मार्च लेके। बाम वहाँ खड़ा सोच रहा होता है, अब मैं क्या करूँ? मॉन्स्टर ने अभी मुझे नोटिस नहीं किया। अगर मैं अब उस पे वार करूँ तो मैं जीत सकता हूँ। ओके, हेयर आई गो। इतने में वहाँ से एक लड़का बाम को आवाज लगाकर कहता है, ओए रुको। फिर बाम लड़के को देखता है और उसी टाइम लड़का बाम को कहता है, जिस तरीके से तुम खड़े हो तुम उस बेबी रैबिट को जख्मी भी नहीं कर पाओगे। फिर बाम मन में सोचता है, ये है कौन? फिर लड़का कहता है, और हाँ, जो डैन ट्राइब के लोग होते हैं वो बहुत शांत होते हैं, वो किसी पे वार नहीं करते, यहाँ तक कि ऐसे हालात में भी नहीं। ओह थैंक यू मुझे रोकने के लिए। फिर लड़का बोलता है, अरे कोई बात नहीं, वैसे भी डैन ट्राइब के लोगों को तुम कहीं से भी पहचान सकते हो, पर तुम्हें इनके बारे में कैसे नहीं पता? कहाँ से हो तुम? फिर बाम कहने ही लगता है और उसे याद आ जाता है कि प्रिंसेस यूडी ने कहा था कि इर्रेगुलर से सभी डरते हैं, क्योंकि जितने भी इर्रेगुलर यहाँ आए हैं सभी पावरफुल थे। फिर बाम कहता है, सच कहूँ तो ये बताना थोड़ा मुश्किल है। फिर लड़का कहता है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तब भी चलेगा। फिर वो मन में सोचता है, तो ये सच बोलने वालों में से है। फिर लड़का बाम से कहता है, अच्छा ठीक है, मिलते हैं अगर तुम जिंदा रहे तो। बाम, ओ हाँ थैंक यू फिर से। फिर लड़का जब निकलने ही लगता है फिर वहाँ अचानक रुक जाता है और कहता है, ओ काले बालों वाले, क्या तुम अपने साथ कोई पेट भी लेके आए हो? ये सुनकर बाम कहता है, पेट क्या मतलब है तुम्हारा? फिर लड़का इशारा करके कहता है, वहाँ देखो एक बड़ा क्रोकोडाइल। फिर क्रोकोडाइल कहता है, मैं कोई क्रोकोडाइल नहीं हूँ, मैं हंटर हूँ, द रेथराइजर। फिर लड़का ये सुनकर कहता है, वाओ एक बोलने वाला क्रोकोडाइल, इसकी कितनी कीमत होगी? फिर क्रोकोडाइल यानी रैक बोलता है, मैं कोई क्रोकोडाइल नहीं हूँ छोटे कछुए, और मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, मुझे उस काले बालों वाले में इंटरेस्ट है, तो सो तुम निकलो। फिर बाम कहता है, मैं? पर क्यों? फिर लड़का भी बाम की तरफ देखकर कहता है, काले बालों वाले में क्यों? फिर रैंक कहता है, उसका शिकार करने के लिए। वो काला कछुआ मेरा शिकार है, तो तुम निकलो यहाँ से सफेद कछुए। फिर लड़का कहता है, ओ मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं जा रहा हूँ। रैंक बहुत देर लगा दी समझने में। फिर लड़का सोचता है, ये उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? उसमें तो ऐसा कुछ खास नहीं है, और इसे एक रेगुलर चुना कैसे गया है? ये तो कितना मासूम है, ये तो किसी भी टाइम मर सकता है। अरे यार, अब ये बात मुझे तंग करेगी। और वहाँ रैक बाम के आगे झुक कर देखता है और बाम डर कर कहता है, अरे रुको रुको मिस्टर रैक, आप मेरा शिकार क्यों करना चाहते हो? मुझ में तो इतना मीट भी नहीं है और ना ही मैं इतना टेस्टी हूँ। फिर रैक कहता है, वो हथियार, मुझे उस हथियार से लड़ना है। इतने में सफेद बालों वाला लड़का आ जाता है और रैक को बैग से मारता है और बाम को भागने के लिए बोलता है। फिर वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं और रैक गुस्सा होकर कहता है, छोटे कछुए, मैं तुम्हें बिना तले खा जाऊंगा। और यहीं पे दोस्तों हमारा 6th चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं द टावर ऑफ गॉड के नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच दोस्तों।